ब्लॉक एलिमेंट में पार्ट टी में सीखेंगे, पार्ट 10 में हम लोग सीखेंगे ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। यहाँ पे देखते हैं फास्फोरस के दो आपके ऑक्साइड जो बनते हैं। पहला आपका है P4O6 जिसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस थर्ड ऑक्साइड। फास्फोरस थर्ड ऑक्साइड एंड फास्फोरस P4O10 इसको बोलते हैं फास्फोरस फिफ्थ ऑक्साइड फास्फोरस फिफ्थ। यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फिफ्थ, ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है फास्फोरस एटम का ड्यू टू लार्ज साइज एंड लोअर इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस की हम लोग क्या देखते हैं 5-15 P मीन्स 2 8 5 आउटर मोस्ट में आपके 5 इलेक्ट्रॉन है और इसकी साइज क्या है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। जब इस पूरे फैमिली में जो नाइट्रोजन की फैमिली में सबसे अलग बिहेवियर आपका नाइट्रोजन का है, एनामलस बिहेवियर दिखाता है और इसके पास एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे हम लोग फास्फोरस के ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, तो फास्फोरस के दो ऑक्साइड आपके P4O6 एंड P4O10 ये अति इम्पॉर्टेंट है, लगभग कई साल आपके पेपर में पूछे भी जा चुके हैं। और यहाँ पे दिखाता है ड्यू टू लार्ज साइज एंड लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लार्ज साइज फास्फोरस के लार्ज साइज और लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फास्फोरस डज नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो पाता। एज ए रिजल्ट ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस है केज स्ट्रक्चर, इसलिए क्या बनाते हैं केज, गुफा लाइक स्ट्रक्चर में केज स्ट्रक्चर बनाते हैं। केज स्ट्रक्चर एंड एग्जिस्ट एज डाइमर एज डाइमर, ये डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं। डाइमर मतलब दो लोगों की डाइमराइजेशन से बने हुए हैं। जैसे P4O6 में P2O3 हो सकता है, P4O10 में P2O5 भी हो सकता है। जैसे फास्फोरस का पेंटाऑक्साइड भी बनता है, फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड भी बनता है, फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड भी बनता है। और यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के रेफरेंस में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो P4O6 और P4O10 के जो स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि फास्फोरस PO देन PO, ये अल्टरनेट पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 जो साइक्लोहेक्सेन रिंग की आपका जो चेयर फार्म है, इस चेयर फार्म की तरह इनको सजाइए आराम से। POP एंड OPO मतलब अल्टरनेट फास्फोरस ऑक्सीजन। और यहाँ पे दिखाया गया है इस फास्फोरस का डायरेक्ट कनेक्ट किससे है, O से, फिर PO हो जाएगा। और इस फास्फोरस का भी डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, O से है। और इस फास्फोरस का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, O से। और जो लास्ट आपका फास्फोरस बचा सबसे एकदम पिरामिडल पोजीशन, सबसे टॉप पोजीशन पे, उस फास्फोरस को तीनों ऑक्सीजन से लिंक करा दीजिए, यही आपका P4O6 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो बॉन्ड एंगल है POP के बीच में जो बॉन्ड एंगल है 127 डिग्री का है और OPO के बीच में जो बॉन्ड एंगल है आपका 100 डिग्री का है। ये PO जो बॉन्ड लेंथ है 166 PM का है। और यहाँ पे P4O10 का स्ट्रक्चर जो हम लोग देखते हैं अल्टरनेट पोजीशन में सेम वही स्ट्रक्चर होगा जो आपका P4O6 का स्ट्रक्चर है, सेम ऐसा स्ट्रक्चर P4O10 का भी होगा। देखिए यहाँ पे POP फिर OPO, फास्फोरस ऑक्सीजन अल्टरनेट क्रम में लगे हुए हैं। ये फास्फोरस डायरेक्टली लिंक विद ऑक्सीजन, ये फास्फोरस भी डायरेक्टली लिंक विद ऑक्सीजन, और ये वाला टर्मिनल पोजीशन फास्फोरस ये भी ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक है। और तीनों ऑक्सीजन को कनेक्ट कराने के लिए एक फास्फोरस में यहाँ कनेक्ट कराए हैं PO और PO। अब यहाँ पे जितने फास्फोरस एटम होंगे सबके पास एक डबल बॉन्ड O लगाइए, क्योंकि फास्फोरस पेंटावेलेंट होता है, 5 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए एक डबल बॉन्ड यहाँ बनाइए PO, एक डबल बॉन्ड यहाँ बनाइए, एक डबल बॉन्ड यहाँ बनाइए और एक डबल बॉन्ड यहाँ बनाइए। इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि ये आपका स्ट्रक्चर होगा P4O10 का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका P4O6 हो गया और ये P4O10 हो गया। प्रॉपर्टी क्या है, इज फास्फोरस एटम इन P4O6 एंड P4O10
लाइज एट ए कार्नर है तो टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन का कार्नर होगा, टेट्राहेड्रन का कार्नर होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में sp3 होने का मतलब कि आपका जो हाइब्रिडेशन sp3 मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। और यहाँ पे पांचों बाड बन चुके हैं, 1 2 3 4 5, पाँचों बाड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो सिग्मा बाड कितने होंगे? एक सिग्मा बाड, दूसरा सिग्मा बाड यहाँ पे, तीसरा सिग्मा बाड इसमें, चौथा सिग्मा बाड इसमें, लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आपके कितने हो गए? सिग्मा बॉन्ड आपके हो गए टोटल 4 हो गए, और लोन पेयर कितने हो गए आपके? 0 हो गए। तो टोटल यहाँ पे 4 हो गया, और 4 का मतलब कि 1 s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल, मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपका बनने वाला है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, और इसके पास एक लोन पेयर जो बचा है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड आपके कितने हो गए? सिग्मा बॉन्ड आपके कितने हो गए? टोटल 3 हो गए, और लोन पेयर आपके कितने हो गए? 1 हो गए, टोटल 4 हो गए। 4 का मतलब sp3, मतलब सभी फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, और sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण क्या होंगे? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ईच फास्फोरस एटम इन p4O6 एंड p4O10 लाइज एट द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रन जस्ट एज p4 यूनिट इन द एलिमेंटल फास्फोरस। इन p4A6 ईच फास्फोरस इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू द 3 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पहला ऑक्सीजन एटम, दूसरा ऑक्सीजन एटम, तीसरा ऑक्सीजन एटम, एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू द 2 फास्फोरस एटम। एक ऑक्सीजन आपका 2 फास्फोरस से लिंक है, और एक फास्फोरस 3 ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक है। द 6 ऑक्सीजन एटम लाइज एट द एज ऑफ द टेट्राहेड्रन फार्मिंग 6 POP, 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 POP। ये आपसे एग्जाम में कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है कि p4O6 में कितने POP बाड हैं। तो इसमें टोटल POP बाड की संख्या कुल कितनी है? 6। गिन लीजिए। पहला देखिए ऊपर से POP, पहला POP, दूसरा POP, तीसरा, फिर चौथा देखिए POP, ये आपका चौथा हो गया, पाँचवा POP, पाँचवा हो गया, अब POP आपका छठवां हो गया। तो टोटल आपके POP बाड कितने हैं? 6। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे दिखाया गया 10 ऑक्सीजन एटम लाइज एट द एज ऑफ द टेट्राहेड्रन फार्मिंग 6 POP सिंगल बॉन्ड्स। हाउएवर इन p4O6, p4O10 में यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखते हैं तो ईच फास्फोरस एटम आल्सो फार्म डबल बॉन्ड है। सब चीज़ स्ट्रक्चर वही है, सेम स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे एक फास्फोरस एटम के पास एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्ट ज़्यादा है। यहाँ पे PO बाड बना है, यहाँ पे P डबल बॉन्ड O बना है, यहाँ पे P डबल बॉन्ड O बना है, और यहाँ पे मतलब 4 ऑक्सीजन लिंक होकर के p4O10 बना दिए। 6 ऑक्सीजन एटम लाइंग अलॉन्ग द एज ऑफ द टेट्राहेड्रन। अब यहाँ पे करें हाउएवर इन p4O10 ईच फास्फोरस आल्सो फार्मिंग ए डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय शेयरिंग और डोनेटिंग इट्स लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द ऑक्सीजन एटम। अब देखिए इन दोनों के प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टी देखिए, बोथ p4O6 एंड p4O10 आर एसिडिक ऑक्साइड। दोनों क्या हैं? एसिडिक ऑक्साइड हैं, विच डिजॉल्व इन वाटर टू फार्म फास्फोनिक एसिड, या इसको बोलते हैं आर्थोफास्फोरस एसिड H3PO3 एंड फास्फोरिक एसिड आर्थोफास्फोरिक एसिड। ये दोनों का स्ट्रक्चर आपसे बहुत बार पूछा गया। H3PO4 का स्ट्रक्चर हम लोग बता भी चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे फास्फोरस आप बीच में बनाइए, और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन का यहाँ डबल बॉन्ड बनाइए, और एक आपका OH हो जाएगा, और एक आपका यहाँ पे OH हो जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक हो जाएगा। ये लोन पेयर आपका यहाँ पे दिखा दीजिए कि ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, और यहाँ पर भी लोन पेयर आप दिखा दीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं H3PO3 1 2 3 3 हाइड्रोजन हो गए, P हो गया फास्फोरस सेंट्रल एटम हो गया, और 3 आपके ऑक्सीजन एटम हो गए। तो इस स्ट्रक्चर में 2 OH ग्रुप है। 2 OH ग्रुप होने के कारण इसको बोलते हैं डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डाई बेसिक एसिड। अब देखिए इनका रिएक्शन हम लोग जब कराते हैं वाटर से, p4O6 का रिएक्शन जब हम लोग 6 वाटर से कराते हैं तो हमको मिलता है 4H3PO3, और p4O10 का जब रिएक्शन 6 वाटर से कराते हैं तो 4H3PO4 बनता है। यहाँ पे H3PO4 बन गया है। H3PO4 के स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेते हैं। H3PO4 इसके स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? फास्फोरस एटम लेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन से लिंक करा देंगे, 3 ऑक्सीजन बचे, 1 2 और 3, यहाँ पे एक O और O कराते हैं,
हाइड्रोजन आपके 3 है, एक H यहाँ लगा दीजिए, दूसरा H यहाँ लगा दीजिए और तीसरा H यहाँ पे डायरेक्टली लिंक करा दीजिए और इसके लोन पेयर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। लोन पेयर मतलब शेयरिंग के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक OH ग्रुप, सेकेंड OH ग्रुप और थर्ड OH ग्रुप, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक स्ट्रक्चर आपका हो गया H3PO4 का। अब यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं कि जब भी H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं, H2SO4 का रिएक्शन P4O10 से कराते हैं तो 2SO2 और 4HPO3 बनता है। 4HNO3 का रिएक्शन P4O10 से कराते हैं तो क्या बनता है 2N2O5 प्लस 4HPO3। इसी तरह से 4HClO4 का रिएक्शन कराते हैं पर क्लोरिक एसिड, HClO4 को पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं। इसका रिएक्शन P4O10 से कराते हैं तो हमारा बनता है 2Cl2O7 प्लस 4HPO3। क्लोरीन 7th ऑक्साइड, 7th दिखा रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 क्लोरीन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है तो -2 × 7 -14 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 2 क्लोरीन पे 14 तो 1 क्लोरीन पे कितना 14/2 मतलब 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। एस्टामाइड से जब रिएक्शन कराएंगे P4O10 का तो क्या बन जाएगा 2CH3CN प्लस 4HPO3। इसको बोलते हैं एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल। अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सो एसिड ऑफ द फास्फोरस, फास्फोरस फॉर्म ए नंबर ऑफ द ऑक्सो एसिड, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ द फास्फोरस along with their formula and oxidation state of phosphorus, method of the preparation and basicity and the number of the type of characteristic bond present in their structure। आपको यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया हाइपोफास्फोरस एसिड मीन्स H3PO2, आर्थोफास्फोरस एसिड मीन्स H3PO3, पायरोफास्फोरस एसिड मीन्स H4P2O5, हाइपोफास्फोरिक एसिड मीन्स H4P2O6, आर्थोफास्फोरिक एसिड मीन्स H3PO4, पायरोफास्फोरिक एसिड मीन्स क्या होगा H4P2O7, मेटाफास्फोरिक एसिड HPO3 या HPO3 यहाँ थ्राइस हो गया। लीनियर फॉर्म में पॉलीमेरिक फास्फोरिक एसिड HPO3 हो जाएगा। पराक्सो मोनोफास्फोरिक एसिड H3PO5 बन जाएगा। पराक्सो डाईफास्फोरिक एसिड में आपका H4P2O8 बन जाएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है मोनोबेसिक, जिसमें OH एक OH ग्रुप होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोनोबेसिक, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोबेसिक। जैसे हाइपोफास्फोरस एसिड या फास्फेनिक एसिड H3PO2 में ये मोनोबेसिक हो गया। और यहाँ पे आर्थोफास्फोरस एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे जा चुके हैं। आर्थोफास्फोरस एसिड या फास्फोनिक एसिड H3PO3 2 OH ग्रुप होने के कारण इसको बोलते हैं डाईबेसिक। और यहाँ पे H4P2O5 आपका क्या है, ये भी डाईबेसिक है, क्योंकि एक फास्फोरस यहाँ पे देखेंगे तो एक OH ग्रुप यहाँ पे है, एक OH ग्रुप आपका यहाँ पे है और ऑक्सीजन यहाँ ब्रिज का काम कर रहा है, दोनों फास्फोरस को लिंक कर रहा है। इसको बोलते हैं पायरोफास्फोरस एसिड। ये हाइपोफास्फोरिक एसिड में हम लोग देखते हैं ये क्या है, टेट्राबेसिक, 1 2 3 4 OH ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे देखते हैं आर्थोफास्फोरिक एसिड में H3PO4 में ये आपका क्या है, ट्राईबेसिक, 1 2 3 OH ग्रुप है। पायरोफास्फोरिक एसिड में देखते हैं आपका क्या है, टेट्राबेसिक, 1 2 3 और 4 आपके OH ग्रुप हैं। पराक्सो मोनोफास्फोरिक एसिड में ये आपका ट्राईबेसिक है, 1 2 और 3। यहाँ देखिए OOH है, यहाँ देखो पराक्साइड लिंकेज है, पराक्साइड लिंकेज होने के कारण ही इनका नाम है पराक्सो। पराक्सो मतलब OO के बीच में सिंगल बॉन्ड देन H लगा है। ये देखो पराक्सी डाईफास्फोरिक एसिड में H4P2O8 में टेट्राबेसिक, 1 2 3 और 4। साइक्लोट्राई मेटाफास्फोरिक एसिड HPO3 में क्या देखेंगे, 1 2 3 इस तरह से देख रहे हैं, इसके पॉलीमराइजेशन हो रहा है। लीनियर में क्या हो जाएगा, HPO3 आपका रिपीटिंग यूनिट है। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है, ऑल द ऑक्सो एसिड फास्फोरस एंड टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम, 4 अदर एटम ऑफ द ग्रुप। ऑल दिस एसिड कंटेन PO डबल बॉन्ड O एंड एटलीस्ट 1 POH बॉन्ड। अब यहाँ पे दिखाया गया है आर्थोफास्फोरस एसिड का रिएक्शन जब हीट करेंगे तो PH3 फास्फिन बन जाएगा और आर्थोफास्फोरिक एसिड यहाँ पे बन जाएगा।